बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से ही जुड़ा हुआ मामला है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। आप पूछेंगे मुबारकबाद किसकी है? ईद तो जब होगी उसकी मुबारकबाद तब भी देंगे, लेकिन पहली मुबारकबाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब पंचायत में भी तब्दील हो गई है। यानी कि यूँ समझे कि अब जो है वो पाकिस्तान में पंचायती निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। क्योंकि आज हमें कुछ नज़र ही यही आया कि ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो आज चीफ़ जस्टिस कम और वो जो पंचायत का सरपंच होता है ना, सरपंच जो है वो लग रहे थे। और बिल्कुल ऐसे आज उन्होंने कुर्सियां मंगवा ली। जब समाज शुरू हुई ना इब्तिदा में, तो अटार्नी जनरल नहीं आए थे, तो थोड़ी देर में फिर अटार्नी जनरल भी आ गए। तो कहा अटार्नी जनरल साहब आपके वो बाकी कायदीन हमने नोटिस, उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। तो हम समझे 11:30 बजे जो है वो समात होनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है वो आ जाए, तब तक चूँकि लीडरान आ रहे हैं तो उनके लिए पूरा इंतज़ाम और इंसराम होना चाहिए। तो जिस तरीके से सरपंच होता है ना कि वो जो उसकी पंचायत का या उताक होती है जहाँ पे उसकी पंचायत होती है, तो वो कहता है यहाँ पे कुर्सियाँ, चेयर, दरियाँ, ये जो सारी चीज़ें, तंबू टेंट लगा दो ताकि लोग आए, किसी को मसला ना हो। तो यही आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी यही करते हुए नज़र आए कि भाई यहाँ पे भी कुर्सियाँ लगा दें, वहाँ पे भी कुर्सियाँ लगा दें और किसी को तकलीफ़ ना हो। तो यूँ पूरा एक माहौल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो बंदियालवी पंचायत में तब्दील हो चुका था। आज बिल्कुल बंदियालवी पंचायत नज़र आ रही थी। उमर अता बंदियाल जो है वो पंचायत लगा के बैठ गए थे। तो हम भी समझ रहे थे कि यार कोई आइन और कानून की बात होगी, लेकिन आइन और कानून की क्या बात होती। तो उमर अता बंदियाल आज पंचायत से जाके अपनी सरपंची के अंदर अपना मुद्दा सामने लेके आ गए। कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते तक करा दो। अब जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते तक इलेक्शन क्यों कराओ? क्योंकि बंदियाल ख़ुद रिटायर हो रहा है सितंबर में। तो कहते हैं सितंबर से पहले मैं सरपंच रहूं, मैं बतौर चीफ जस्टिस हूं तो ही जो है इंतखाबात हूं। वैसे इंतखाबात शायद जो है वो उस कराने पे बाज़िद नहीं है कि जो आइनी टर्म पूरा हो असम्बलियों का, उस पर वो राज़ी नहीं है बंदियाल, और ये होने भी नहीं देगा। क्यों? बंदियाल ने क्या किया हुआ है? बंदियाल ने जो है ना इतनी इंतहा की जो है ना वो हट दर्मी तो बनाई हुई है, लेकिन सियासी जमातों के ऊपर एक तलवार लटकाई हुई है। अब वो तलवार क्या है? तलवार ये है कि जी मेरा 14 मई का फ़ैसला जो है वो फील्ड में मौजूद है। वो फैसला है कि आपने इलेक्शन कराने हैं पंजाब में हर सूरत में। तो साथ अब ये केस सुन रहा है, दरख्वास्त सुन रहा है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराओ। अब एक साथ इंतखाबात वाले पे जो पंचायत इसने लगाई हुई है उसमें जो टाइम की निगोसिएशन है वो ड्रावा दे रहा है 14 मई वाले फैसले से, कि ये भी कह रहा है कि अगर आपने ये ना किया तो 14 मई का फैसला तो इंटैक्ट है, वो फिर आपको हर सूरत में कराने पड़ेंगे। अब 14 मई वाले में आपको पता है, मुझे पता है, 14 मई वाला सिर्फ एक पार्टी की दरख्वास्त पर एक पार्टी को सुनकर फैसला किया गया था। पीडीएम जो पंजाब की स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी जो स्टेक होल्डर है, इवन के जमात इस्लामी और दीगर जो पाकिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर हैं, उनको सुना ही नहीं गया था। उन्होंने तो एहतजाजन भाई काट किया था, उनका हमें परवाह ही नहीं है। अच्छा, फिर देखें बात यह है कि मैंने ना पहली दफ़ा किसी इंसान को देखा है, आपने भी बहुत अदद देखे होंगे, कि जो शख्स कुरान पढ़े तो आपको यकीन हो जाता है यार इस जैसा तो मतलब है कि दीनदार, इस जैसा तो ईमानदार ही शायद कोई हो। लेकिन कुरान पढ़ने के फौरी दूसरे समय जो है वो इतने झूठ बोल दे, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। आज बंदियाल ने ना ये कह रहे मुझे तो बताया ही नहीं था कि एक दिन इंतखाबात वाले मामले पर अटार्नी जनरल ने भी असिस्ट नहीं किया, फलां ने भी नहीं किया। ओ भाई PMLN का वाज़े मौक़िफ़ था, अच्छा तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ था, फ़रूक अचनैक का मौक़िफ़ था। और ओवरऑल क्या बंदियाल को सहूलतकारी में इसको पता नहीं चला कि अगर इलेक्शन एक दिन में ना हूँ या मरलावार हूँ तो उसके नतायज क्या आते हैं? आज फिर ख़ुद भी कह रहे कि नतायज अच्छे नहीं आते। लेकिन बात ये है, सिंपल सी बात है कि इमरान खान की सहूलतकारी तो अपनी जगह, इमरान खान ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो सारा का सारा मुज़ाकरात का एक किस्म का मैंडेट, सहूलतकारी का मैंडेट उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को दिया हुआ है। ये उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इमरान खान का वकील सबसे बड़ा है। पहले ये इमरान खान का वकील है, फिर ये पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। तो इस वजह से ये हर मामले में, हर सूरत हाल में इमरान खान की वकालत करना शायद ऐन इबादत समझता है।
क्यों? ये तो खुद कह चुका है, जो पंजाब वाला केस था 63A वाला, और हमजा शहबाज की हुकूमत को साइड पे करना और परवेज़ इलाही को जो है वज़ीर आला पंजाब जब ये बनाने पे तुले हुए थे, तो बंदियाल के अपने मुंह से ये अल्फाज निकले कि ये केस हम इबादत समझ के जो है वो चला रहे हैं। और बंदियाल तो इतना ईमान लेके आ चुका है इस मामले पे कि वो तो खुद ये जिसको आप महा मुनाफिक कहते हैं, तोशाखाना चोर कहते हैं, जिसको आप काज़िब कहते हैं, इमरान खान जो खुद अपने आप को जो है वो लंदन में क्या प्ले बॉय, हाँ प्ले बॉय, जो खुद अपने आप को कहता है मैं तो दुनिया का मशहूर प्ले बॉय था, उसको सादिक उमीन इस बंदे ने बना के बिठा दिया आपके और मेरे सरों पे। और उस 4-3.5 साल का जो उसका अरसा है वो किस तरीके से नहूसत में गुजरा वो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। ये तो ट्रकों वाली सरकारें हैं, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके ट्रक चल रही हूँ या जिसके पास ट्रक आ रहे हूँ तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क मुझे और आपको पड़ता है, जिसके घर के दाने भी पूरे ना हों तो उनको जब अपने घर के दाने पूरे करने पड़ते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत क्या कर रही है और कैसी मईशत है। तो यूँ जो पाकिस्तान के साथ इज्तमाही, मैं यही कहूँगा, बोल्ड वर्ड बोल रहा हूँ कि ज़्यादती की गई है, तो उस इज्तमाही ज़्यादती के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो सबसे बड़ा कसूरवार है। क्यों? ये अभी तक मौजूद है, बाकी तो इसकी बाकियात चली गई हैं। लेकिन अब ये कफ़ारा अदा करने की बजाय ये कहता है, मज़ीद सहूलतकारी भी कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं जब बतौर चीफ जस्टिस इंतखाबात कराऊँ तो मैं ही सहूलतकारी करके जाऊँ इमरान खान के लिए, या जो उसने अपना मंशा, जो उसने अपना मुद्दा अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, क्योंकि ये ज़िद अना पे डटा हुआ है। इसने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कदगन तो लगाई है, उसको सलब किया है। आज भी एक शेड्यूल किसने जारी करना होता है? हमेशा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बंदियालवी बेंच ने जारी किया, आपके सामने है। अच्छा, आज होता क्या है, आज इसी मामले को फिर फ़रूक अजनैक ने कहा कि सर आपने शेड्यूल जारी किया था, हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई है, वो पार्टी सिंबल्स देने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टाइट शेड्यूल था तो नहीं हो पा रहा, तो आप कोई हुक्म दें। वो जी वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तूने कहा हम तो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि बाबा आपका इख्तियार है। वो कहते हैं भाई हम अपना इख्तियार कैसे इस्तेमाल करें, हमारे इख्तियार तो सलब कर लिए हैं उसने सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस पर कहते हैं कि चलो ठीक है हम इस मामले को बहरहाल देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आज तमाम पाकिस्तान की जो सियासी स्टेक होल्डर हैं, ख़ासकर PDM जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ख़ुद जो है वो तहरीक इंसाफ, ये सब पेश हुए और इनका मेन मुद्दा ये था। तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि चीफ साहब आप ही हमारे वकील हैं, आप ही मुवक्किल हैं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हमें आप पे यकीन है। आपने ऑलरेडी हमारे लिए जो कानून जो सहूलतकारी की है, बज़ाहिर यही था जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि यानी कि आपने जो फ़ैसला दिया है हम उस पर कायम हैं, हम उस पर वो हैं, और वो फ़ैसला जो है आपका फील्ड में मौजूद है। तमाम अगर निगोसिएशन होती है तो हमें ज़ामिन गारंटी या कोई ऐसी चीज़ हो कि ये हमें ये ना हो कि ये सारी एक्सरसाइज जो है सिर्फ टाइम गेन के लिए हो, और तो ये अदालत इस चीज़ को इंश्योर करे। यानी कि उन्होंने तो सारी अपनी बाल जो है वो अदालत के कोर्ट में डाल दी, ठीक है, उमर अता बंदियाल की जेब में डाल दी कि ये हमारी बाल आपकी जेब में आ गई है, आपने जिस तरीके से इसको प्ले करना है हमारी तरफ से आप ही खेलें, ठीक है। और ये बात तो सिराजुल हक समझ चुके, तो सिराजुल हक ने भी बड़ी देर बात कर दी। सिराजुल हक ने कहा कि जज साहब यहाँ पे सारी जमातें बैठी हुई हैं, बात यह है कि अब इंतखाबात एक ही टाइम पे होने हैं और होते हैं, अगर उससे आगे पीछे आप करेंगे, मरलावार कराएंगे तो उसके नतायज बड़े संगीन हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान 1977 में और 1977 और 1970 के अंदर उसके नतायज भुगत चुका है, मज़ीद हम उसके मुतम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन सिराजुल हक की जो बड़ी बात थी ना, उसने कहा कि जेब आप अपनी बाल अपनी जेब में क्यों डाल रहे हैं, बाल अपनी जेब की कोट में क्यों डाल रहे हैं? भाई जिसका मामला है उसी को साझे, आप बाल जो है वो सियासतदानों को दें। सियासतदान जो है वो बेहतर जानते हैं कि इन मामला से कैसे नबुर्द आज़मा होना है। तो उन्होंने कहा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आईने पाकिस्तान का उन्होंने मिसाल दिया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को सियासतदानों ने बिठा के पाकिस्तान का इतना प्यारा आइन 50 साल पहले दे के गए हैं। तो अब ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है कि इंतखाबात कब हों, कैसे हों, किस तरीके से हों। तो बहरहाल बात यहाँ तक आ पहुँची कि एक साइड पे इन्होंने तलवार रखी हुई है 14 मई वाले की पंजाब में इंतखाबात की, दूसरी साइड पे अब ये एक दरख्वास्त सुन रहे हैं कि ओवरऑल के इलेक्शन मुल्क भर में जनरल इलेक्शन एक दिन हों। तो अब एक दिन में अब
ये कह देते ठीक है भाई, एक दिन में कराएं और मामला डिस्पोज ऑफ करते, निपटाते, भाई ठीक है, सियासतदान है, सियासतदान ही अपने मसाइल जाने, सियासतदान ही इसका हल निकाले। लेकिन ये तो इस चीज़ पे बज़िद हैं कि नहीं जी, आज अभी ये इसने 4 बजे तक क्यों समात मुलतवी की है, समात अभी 4 बजे फिर होगी। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी को कहे आप मिल बैठे और हमें बता दें। उन्होंने कहा भाई खुदा का खौफ कर, ईद है, कोई मेहरबानी करो कि हम निगोसिएशन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वी नीड अ टाइम, ईद की छुट्टियां हैं, ईद के तक के बाद हम निगोसिएशन करेंगे, किसी हतमी लाए अमल तक पहुंचेंगे, अदालत को आगाह करेंगे। कहते हैं नहीं, हो सकता है ईद कल ना हो, हम कल भी बैठ जाएंगे, हम 4 बजे फिर बैठ जाते हैं, आप करके आओ। भाई यार इतनी जिद क्यों है तुझे, क्या ऐसा तेरा स्टेक इस पे लगा हुआ है? इट मीन कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो तू आइन को, जो कानून को और साथ जो है वो सियासतदानों को, सबको जो है वो साइड पे बैंक के इस जिद पे बैठा हुआ है, इस हठधर्मी पे बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को पंचायत में बदल के जो है आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के यहाँ तक बैठा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो मैं ही कराऊँ और मेरी मौजूदगी में हूँ। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। तो फिर मैं ठीक ही कह रहा हूँ ना, या ज़बान खल्क जो है वो अवाम वो भी ठीक कह रही है कि भाई ये इलेक्शन जो है वो होने से पहले ही इसने मुतनाज़ बना दी है। अब मेरा आपसे अवाम से एक सवाल है कि यार एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के महाकाज़िब, महाखैन इंसान को, सादिक को अमीन बनाया हो, वो शख्स चीफ जस्टिस होते हुए क्या साफ़ और शफाफ इलेक्शन करा सकता है? सब कहते हैं हरगिज़ नहीं। भाई उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में क्या साफ़ और शफाफ इलेक्शन मुल्क में हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब नफ़ी में ही मिल रहा है। माँ सिवाय तहरीक इंसाफ के कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पाकिस्तान का शऊर और अदराक रखने वाला शख्स इस चीज़ पर मुतफिक नहीं है और ना वो राज़ी हो सकता है कि इंतखाबात जो हैं वो उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में हूँ। सबको पता है कि 2018 में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते देखा, इमरान खान की सहूलतकारी करते देखा, मैंने देखा, आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा और बरमला देख रहे हो, अभी तक ये बैठे हुए हैं, सहूलतकारी तो कर रहे हैं। तो ऐसा शख्स, ऐसी अदालत, ऐसी पंचायत जो एक फरीक की सहूलतकार हो, उसका माजी का ट्रैक भी यही कह रहा हो, वो सहूलतकार अगर कोई तारीख दे तो क्या उस पर कोई मुतफिक हो सकता है? कोई भी मुतफिक नहीं होगा। और उसकी मौजूदगी में जब इंतखाब होगा तो साफ ज़ाहिर है वो मुतनाज़ा होगा। तो इसी वजह से अब सियासतदानों पे है और ख़ासकर PDM पे है, वो तो टाइम गेन करने के अटैम्प्ट्स में हैं। अब देखते हैं कि 4 बजे वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन जवाब अभी वाज़ेह की है। ये अभी PDM के जो रहनुमा आए हुए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनमें कमरुज़्ज़मान कहरा भी थे, तो इन्होंने अदालत की जब समात ख़त्म हुई तो उसके बाद मीडिया से टाक में ना बड़ी बात कर गए। उसने कहा कि ये होता कौन है जुलाई में फ़लाँ इलेक्शन कराने वाला? उसने कहा कि ये जो हमारा आइनी मुद्दत है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, जो अवाम का मैंडेट का जो तकाज़ा है, जो आइन का तकाज़ा है, जो आइन का कमांड है कि इस मैंडेट ने अपना आइनी मुद्दत पूरा करना है या पार्लिमान ने अपना आइनी मुद्दत पूरा करना है। तो उन्होंने कहा ये पार्लिमान अपना आइनी मुद्दत पूरी करेगा, उसके बाद इलेक्शन का सोचेंगे, होंगे। इलेक्शन से तो कोई नहीं भाग रहा, बात यही है दरअसल, और यही सबसे बड़ी फ़ाइट है। देखें 18वीं तरमीम के खालिक आसिफ अली जरदारी हैं, आपके सामने है, उनको एक क्रेडिट तो जाता है, और वो क्रेडिट क्या है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो पिछली 2 पार्लियामेंट्स थी या 2 पार्लिमान थे या 2 आइनी जो आपका मैंडेट थे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरा किया। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने का जो पार्लिमान था या उसमें जो पार्लियामेंट थी, उसने अपना आइनी टर्म, आइनी मुद्दत पूरी की, 5 साल पूरे किए। उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, उसने अपने 5 साल पूरे किए। अब मौजूदा ये तीसरी टर्म है और आसिफ अली जरदारी की भी और पाकिस्तान के हर जमहूरी और सियासी शख्स की दिली ख्वाहिश है कि ये पार्लिमान भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन उमर अता बंदियाल, इमरान खान और इस तरह के दीगर जो इमरानडूज हैं, जो इमरानदार हैं, वो चाहते हैं कि ये पार्लिमान अपना आइनी मुद्दत जो है वो पूरी ना करे। उसी वजह से ये रोड़े
रुकावटें डाल रहे हैं और यही कुछ इन्होंने पंजाब की जो अवामी मैंडेट का तकाजा था, जो उनका आइनी मुद्दत था, वो कंप्लीट नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीट नहीं होने दिया। अब इनकी मंशा है, अब इनका मकसद है कि वफाक का जो है जो या पार्लिमान जो है, वफाक की हुकूमत जो है वो भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना करे। तो बहरहाल देखते हैं अब 4 बजे ही जो है इस हवाले से तो थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा कि 4 बजे ये सरपंच जो है उमर अता बंदियाल तो ये क्या फ़ैसला करता है और सियासी जमातें क्या कहती हैं, तो उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।